वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्राइवर मुंडा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा, थंबनेल पर पढ़ लिया होगा। आज के इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपके लिए एक अहम वीडियो बना रहा हूं। आपको बारिश में गाड़ी को चलाने की टिप्स बताने जा रहा हूं। किस तरह हम सेफली अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, क्या रूल्स होते हैं बारिश में गाड़ी को चलाने के, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको आप अवॉइड करके अपनी ड्राइविंग को सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और आज की इस मालूमाती वीडियो में से आपने कुछ नया सीखना है। ख़ास जो न्यू ड्राइवर्स हैं, जो रेगुलर ड्राइवर हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं ऑलरेडी, उनको भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए और उनके भी इल्म में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखें, जो ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं, जो ज़्यादातर हमसे गलतियां होती हैं, वो किस वजह से होती हैं, क्या वजूहात हैं। बारिश के दौरान भी आप देखते हैं कि काफ़ी हमसे जो है मिस्टेक्स हो जाती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप अपनी विजिबिलिटी, जो आपकी सामने जो व्यू है, वो उस टाइम जो है थोड़ा ब्लरी हो जाता है, थोड़ा उसमें आपको कम व्यू मिलता है क्योंकि बारिश हो रही है और अंदर थोड़ा सा फॉग भी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा जो क्लियरेंस है वो क्लियर नहीं रहती। तो वाइपर का इस्तेमाल करते हुए अगर बारिश आहिस्ता है तो आप नॉर्मल वाइपर को यूज़ करें। अगर ज़्यादा तेज़ हो रही है तो आप वाइपर की स्पीड ज़्यादा रखें। तो इस टाइम जो है बारिश मोस्टली जो है ना 50-60% हो रही है, आपके सामने है। थोड़ा सा अगर स्क्रीन पर बारिश जमा होती है तो मैं उसको ऑटो जो है वाइपर लगा के उसको मैं साफ़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बैक व्यू मिरर की। देखें जी, इसमें जो मेन जो चीज़ होती है ना, सामने तो हम वाइपर चला के अपनी विजिबिलिटी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जो साइड से हमें ये विंड स्क्रीन, जो साइड वाले शीशे हैं, इन पर जो बारिश जमा हो जाती है और उसके बाद जो हमारे साइड मिरर्स हैं वहाँ पर बारिश के जो कतरे हैं, जो बारिश का पानी है वो खड़ा रहता है। तो हमें साइड से जो पीछे से आने वाली ट्रैफिक है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चीज़ पर कि हमें किस तरह इस चीज़ को क्लियर रखना है, किस तरह हम इस चीज़ से बच सकते हैं और किस तरह हम जो साइड से गुज़रने वाले हैं, जो पीछे से आने वाले हैं, उनको हम जान सकते हैं। तो इसकी एक अहम टिप है जो मैं आपको दे दूं कि अगर आप इस पर कोई चिकनाहट वगैरह या कोई इस तरह की चीज़, मसलन कि एक ऐसी टिप है जो आलू को काट कर इस शीशे पर मल लेते हैं, जिसकी वजह से शीशे पर पानी जमा नहीं होता, तो उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये भी चीज़ है, और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो आजकल आ रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि बारिश के दौरान अपने साइड जो मिरर्स हैं उनको आप क्लियर रखने की कोशिश करें। और उसके बाद जो बात है वो है कि आप अपनी गाड़ी की जो स्पीड लिमिट है उसको आप नॉर्मल से नॉर्मल रखें। ये नहीं कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड बारिश में ज़्यादा हाई रखें। ज़्यादा स्पीड की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पहले मैंने आपको बात कर ली है कि इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है और उसके बाद हमें सही से अंदाज़ा नहीं होता। अगर रात के वक्त अगर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, रात के वक्त अगर हम किसी अपना हाईवे पर या इस रश वाली जगह पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें लाइट्स का ध्यान रखना लाजमी है। हमेशा नॉर्मल लाइट्स का इस्तेमाल करें, हाई बीम का इस्तेमाल मत करें। अगर सामने वाला हाई बीम चला रहा है तो उसको इंडिकेट करें कि अपनी लाइट्स को वो कम करे। तो बाइक्स वाले होते हैं, उनको आपने जहन में दिमाग में रखना होता है कि वो बेचारे, हम तो गाड़ी में बैठे होते हैं और वो बारिश से बचने के लिए जल्दी गाड़ी को, अपनी बाइक को चला रहे होते हैं। तो इस चीज़ से भी आप उनका ख्याल रखें, उनसे बचें, क्योंकि वो भी ज़्यादा स्पीड में आप में हिट हो सकते हैं। अचानक से अगर आप उनके सामने आ जाते हैं या वो स्लिप हो जाते हैं या एनीवन कोई भी इशू हो जाता है, तो आप हमेशा सेफ़ ड्राइव करें ताकि उनको कोई इशू ना हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बारिश इस टाइम 60 से 78% हो चुकी है और सामने आपको व्यू भी नज़र आ रहा है। तो बात करते हैं कि जब हम बारिश में गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर का जो टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है और बाहर का कूल होता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी के अंदर फॉग जमा हो जाती है।
ठीक है। तो फॉग को क्लियर करने के लिए आपको या तो हल्का हल्का शीशा डाउन करना चाहिए अगर ज़्यादा बारिश नहीं है। अगर ज़्यादा बारिश है तो आप यहाँ पर मैं आपको साइड में स्क्रीन में दिखा दूँगा कि आप क्या कर सकते हैं। अपनी जो एसी की जो सेटिंग्स है उसको आप सेट करके अपनी गाड़ी को बआसानी क्लियर विंड स्क्रीन रख के आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपने एहतियात में रखना होता है। स्पीड को आपने अपनी काबू में रखना है, अपनी विजिबिलिटी को क्लियर रखना है, साइड मिरर का ख़ास ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर मुझे पीछे से आने वाली गाड़ी का बिल्कुल आइडिया नहीं है और इस चीज़ को मैंने क्लियर रखने के लिए अपने से कोई टिप रखनी है इस तरह की, जो ये हमारा साइड मिरर क्लियर रहे। और उसके बाद जो अहम बात है वो हमारे जो है इसकी है ब्रेक्स के ऊपर है। तो बारिश के दौरान रोड काफ़ी स्लिपरी होता है और सडनली ब्रेक मारना भी आपके लिए काफ़ी ख़तरा हो सकता है। आप किसी चीज़ में हिट हो सकते हैं, गाड़ी स्लिप कर सकती है। तो हमेशा अपनी गाड़ी की स्पीड नॉर्मल रखें, अपने ब्रेक्स का इस्तेमाल नॉर्मल रखें और अपनी गाड़ी को बारिश के दौरान जो है ना वाइपर का इस्तेमाल करते हुए, अगर वाइपर्स की रबर आपकी एक्सपायर हो चुकी हैं तो वो आप चेक किया करें। कभी भी किसी वक्त भी बारिश हो सकती है तो आप अगर इन रबर्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी विंड स्क्रीन पर जो है क्रैशेस, जो स्क्रैचेस आप पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी विंड स्क्रीन का व्यू जो है वो ख़राब हो सकता है। रात को गाड़ी चलाने में मसला पड़ सकता है आपको। तो ये चीज़ें हैं जो बारिश में आपको अवॉइड करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसी तरह अपनी गाड़ी को सेफ़ तरीके से चलाएं और सेफ़ डिस्टेंस रखें गाड़ी से। अगली गाड़ी से आप फासला अपना बरकरार रखें, जो है थोड़ा सा आप फासला रखें ताकि आप हल्की सी ब्रेक मारते हुए उस गाड़ी के करीब जा पहुँचें। ये नहीं कि आप सडनली अगला बंदा ब्रेक मारे तो आप भी पीछे से जाके ब्रेक मारें तो आपकी गाड़ी स्लिप कर जाए या कोई एनिवन इशू हो सकता है, ब्रेक फेल हो सकती है, अल्लाह ना करे। तो आप इन चीज़ों से बचें और बारिश के दौरान जो है ना इन सारी चीज़ों को आपने जहन में रखते हुए गाड़ी को ड्राइव करना है। बाइक्स वाले वो भी मैंने आपको बता दिया है। और यही चीज़ें हैं जो अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप हाईवे पर, मोटरवे पर हैं तो आपको बड़ी गाड़ियों से थोड़ा सा फासला रख के क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि वो भी उनको भी नहीं इस चीज़ का आइडिया होता। और अगर आप उनके नज़दीक चल रहे होंगे या करीब से गुज़र रहे होंगे तो उनको भी ये साइड व्यू मिरर्स का ख़ास अंदाज़ा नहीं लगता, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ख़तरा हो सकता है। तो इन चीज़ों पर आप फोकस करेंगे, इंशाल्लाह आप एक जल्दी माहिर ड्राइवर बन जाएंगे और इन सारी टिप्स को फॉलो करते हुए अपनी गाड़ी को एक बेहतरीन तरीके के साथ ड्राइव करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये छोटी सी मालूमाती वीडियो बारिश के दौरान गाड़ी को किस तरह ड्राइव करना चाहिए ये पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।